हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू निशास रेनबो। और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मेरी माता जी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं इस समय और उनको बैक में भी बहुत पेन हो रहा है और मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते कितना बिज़ी हैं, कितना पेन है इस समय मम्मी। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और किचन में हूँ, हाँ थोड़ी सी बिजी तो हूँ यार, होना ही चाहिए। त्योहार पे नहीं होंगे फिर कब होंगे, है ना। तो मेरा बेटा आज मेरा ब्लॉग शुरू कर रहा है। मैंने बोला भाई कर दो, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। और ये हाउस टूर कराएगा। घर थोड़ा सा इस बार बहुत ज़रा सा डीप क्लीनिंग में इतना लग गए हैं, पिछली बार से ज्यादा अच्छा। मतलब इस बार हम लोगों ने खुद काफी ज्यादा वो किया है, चीजें मतलब बनाई है कुछ। हाँ, पहले से ज्यादा ही अच्छा है। हाँ। और आपको टेरेस का टूर भी कराएंगे। हाँ, टेरेस तो भी आ गया टेरेस। अरे यार कुछ तो सरप्राइज होने लगी। वो तो सरप्राइज था यार। कट कर देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको लंच की थाली। ये बढ़िया बन गया था। और आज मैंने पनीर या छोले इस टाइप की कोई चीज़ नहीं बनाई। आज बनाया था जिमीकंद या सूरन भी कहते हैं हमारे यहाँ, उसकी सब्ज़ी बनाई थी ग्रेवी वाली। और कुंदरू और आलू की कलौंजी बनाई थी। और ये पूरियाँ हैं, राइस है और पापड़ है। सैलेड हम लोगों ने पहले ही खा लिया। तो खाना खाते खाते मतलब खाना तैयार होते होते ना भूख इतनी ज़्यादा लग गई कि हमने सोचा कि चलो पहले सैलेड खा ही लेते हैं। तो सैलेड पतिदेव सबको खिला रहे थे, बच्चों को, मुझे खुद भी। तो ये हमारी थाली है। पसंद आए तो आ जाइए, आप लोग भी इनवाइटेड हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ये इवनिंग टाइम है गाइस। यहाँ पे बेटा मेरा आपको पूरा टूर करा रहा है क्योंकि मैं पूजा की प्रिपरेशन में लगी थी। तो बच्चा है, बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं उससे, करता नहीं है कभी, इसलिए। तो ये कॉर्नर भी डेकोरेट किया है। जो भी चीज़ें हैं सब आपके सामने हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ अनोखी चीज़ किया है। त्यौहार पे हम लोग सब प्रिपेयर करते ही हैं, तैयारी करते ही हैं, बस त्यौहार अच्छे से हो जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले 2 साल से हमारे यहाँ नहीं मन पाता है त्यौहार। थोड़ा सा हम लोग डरे हुए भी थे, लेकिन बट कोई नहीं, इस बार बहुत अच्छे से पूजा हुई, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और अच्छा लग रहा था। मतलब 2 साल बाद ना तो इतने एक्साइटेड थे कि पूजा में लेट ना हो जाए, पूजा टाइमली हो जाए। इस चक्कर में हम पूरा कंसंट्रेशन हमारा पूजा पे ही रहा और उसको शूट करना, उसको ब्लॉग बनाना वो हम भूल गए। तो कोई बात नहीं, चलिए होम टूर तो आपको दे ही रहा है बेटा मेरा। और ये सारे वो पॉट्स हैं जो हमने खुद से DIY किए हुए थे, खुद से बनाए थे, डेकोरेट किए थे। और ये कैंडल होल्डर की तरह भी काम करेंगे। तो ये आप ना अभी तो त्यौहार पे तो यूज़ कर ही सकते हैं, त्यौहार के बाद भी आप ना ये अपने हाथ के बनाए हुए जो कैंडल होल्डर्स हैं ये बहुत बढ़िया लगेंगे। तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और बनाइएगा। और ज़रूरत नहीं है आपको अलग से बाहर ख़रीदने की। और ये SST हैं, बिल्कुल सस्ते, सुंदर और टिकाऊ। यस, T फॉर टिकाऊ। तो कॉर्नर्स मेरे ऐसे अरेंज किए हुए हैं मैंने। पिछले साल ग्रीनरी वगैरह बहुत सारी ऐड करी थी, इस बार ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। रंगोली मैंने छोटी छोटी 3 बनाई थी, 2 घर के अंदर कॉर्नर्स पे और एक ये घर के बाहर एंट्रेंस आपको दिखा रहे हैं। तो बताइएगा। और ये फटाफट बनी है रंगोली, इतनी जल्दी बनी है, मैंने खुद नहीं सोचा था। मुझे टेंशन हो रहा था कि कैसे रंगोली बनाऊंगी, बट बहुत अच्छे से बन गई और बढ़िया बन गई, बढ़िया साइज़ में बन गई और सबसे बड़ी चीज़ बहुत जल्दी बन गई। तो ये हमारा फ्रंट डोर है। तो ये मेन डोर से आपको दिखा रही हूँ मैं। देखिए लाइट्स और ये सारी चीज़ें लगा दी हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पूजा हमारी हो चुकी है। आज पूजा की क्लिप्स मैं बना नहीं पाई पूजा करते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद पूजा करने पर इतना एक्साइटमेंट था कि बस पूजा टाइम पर हो जाए। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये मैंने एक DIY किया था, सूप पे गणेश जी बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं पास से आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और ये आरती हो रही है
पूजा करने के बाद फिर हम लोग आरती कर रहे थे, तब है शूट मैं ही कर रही थी और मिस्टर हस्बैंड आरती कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने बैठ के प्रसाद खाया और फिर किया आतिशबाजी। दिखाती हूँ। अर्श, पूजा हो गई? तो ये खा लो प्रसाद जो चढ़ा हुआ है, खील बताशे। इससे दांत ना बहुत शार्प होते हैं, बिल्कुल चूहे जैसे। आब्र को खाना चाहिए। आब्र तो खा ही नहीं। आब्र आप क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं आब्र? मैं खा रहा हूँ लड्डू। खा ला हूँ लड्डू। तो तुम्हारे लड्डू देते दांत भी हो जाएंगे। लेकिन इसकी खिड़की में लड्डू फंस गया है। हाँ, दांत टूट गया? कल टूटा है। गली टूटा है। एक और टूटा है मेरा हम्म। ऊपर वाला। तो देखिए दोस्तों, झूले को भी हमने लड़ियों से सजा दिया था, अच्छा लग रहा था। और अभी यहीं पे पटाखे चलाएंगे हम लोग, नीचे कहीं नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ के आराम से झूले का आनंद ले रही हूँ और आतिशबाजी का भी आनंद ले रही हूँ। तो जलाना इन लोगों को है फुलझड़ी, अनार और थोड़ी सी चकरी, यही थे आए थे। और बजने वाले नहीं ले आए थे मिस्टर हस्बैंड पटाखे, क्योंकि उनको अकेले को ही शौक़ है पटाखों का बहुत ज़्यादा। लेकिन बच्चे भी डरते हैं, मैं भी डरती हूँ, हम सब तो डरते हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने कब कोई आतिशबाजी की थी, याद ही नहीं है। क्योंकि पहले भी मुझे ये लगता था, मुझे ऐसा लगता था पटाखे छुड़ाना या जलाना, मुझे लगता था कि बस लोग पैसों में आग लगा के फेंक रहे हैं, मेरी अपनी सोच थी। लेकिन हाँ, शगुन करना चाहिए एक दो, लेकिन जितना ज़्यादा लोग पटाखे जलाते हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो अस्थमेटिक लोग हैं या जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए बुरा फील होता है। तो चलिए, कितने सुंदर अनार लग रहे हैं। मैं भी जब सोचती हूँ ना तो फिर अलग ही लेवल पे चली जाती हूँ। और यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं वो, मैं ये अलग अलग अनार हैं सारे, मैं आपको दिखा रही थी कि सभी ना अलग अलग से जल रहे थे, तो मैंने सारे ही कैप्चर कर लिए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और मुझे अनार स्पेशली सबसे ज़्यादा अच्छा अनार ही लगता है, जलने पे जो उसकी वो आती है ना पूरी, या फिर रॉकेट वो जो उड़ के जाता है आसमान में और बूम करता है, तो वो सब तो नहीं आया था इस बार, आ गया। तो चलिए दोस्तों, हैप्पी दिवाली आप लोगों को फिर से। और हर साल हर वर्ष ऐसी ही मंगलमय दीपावली सबकी बीते और अच्छे से सभी घरों में खुशियाँ आएँ। माता रानी की कृपा रहे, भोले बाबा का आशीर्वाद रहे। इसी के साथ ब्लॉग को मैं फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ब्लॉग, तो लाइक कर दीजिए और पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो चलिए, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। इसी के साथ फिनिश करती हूँ ब्लॉग। हैप्पी दिवाली वंस अगेन एवरीवन।